एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। आपका सीयूईटी यूजी के एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट अब आ चुके हैं। 21 मई से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई वी शुड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन रिविजन। ठीक है, इस वक्त रिविजन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज से हम जो है हिस्ट्री का रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 20 मिनट्स में जो है पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे मैं आपको बताऊंगी। तो 20 मिनट्स में जो है आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं। सबसे पहले आज से हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, जो कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है। ये आपकी फर्स्ट बुक का, हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है। तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इट वाज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, दो नाम किस लिए? हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए क्योंकि सबसे पहली जो साइट थी जो डिस्कवर की गई थी, इट वाज हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए क्योंकि इंडस रिवर के आसपास जो था सिचुएटेड था। ठीक है, तो दोनों नाम आपको समझ आए। हड़प्पा इसलिए क्योंकि पहली साइट, और इंडस इसलिए क्योंकि इंडस रिवर के आसपास सिचुएटेड था। सेकेंडली, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड था, अर्ली, मैच्योर एंड लेटर। इस चैप्टर में जो हमने मेजर पढ़ा है, इट इज मैच्योर हड़प्पन फेज which existed between 2600 to 1900 BCE। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ये हड़प्पा का कौन सा फेज था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए, इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये एक हमारी जो थी अर्बन सिविलाइजेशन थी। एंड नेक्स्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट तो हमारे पास है, बट इट इज नॉट डेसिफर्ड येट, यानी कि अभी तक हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं, अब तक हम उसे समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये थी हमारी सारी इंपॉर्टेंट बातें हड़प्पन पीरियड के इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट अब जो हम पढ़ते हैं, ये है हमारी सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो हड़प्पन्स थे वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसे अब हम जॉब करते हैं, ठीक है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, वो क्या करते थे? तो वो हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग करते थे। वो वही जो आसपास पड़ा हुआ मिलकर भाई वो गैदर भी करते थे, हंटिंग गैदरिंग का काम करते थे। कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, उसके बाद है पेस्टोरलिज्म, यानी कि उनके पास कुछ जानवर भी थे, ये सब भी रखते थे। ठीक है, तो चार चीज थी जो उनका मेजर था, हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन एंड पेस्टोरलिज्म, जो वो प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिले हैं टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन, यानी कि ऑक्सन वाज नोन, जो कि किसमें यूज किया जाता था? एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था। नेक्स्ट की एग्रीकल्चर जब प्रैक्टिस करते थे तो कौन कौन सी क्रॉप्स मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो जो क्रॉप्स जो है मिली है हड़प्पन साइड से, दे आर व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, ये सब आपकी स्क्रीन पे भी है, एंड सेसमे सीड्स। ठीक है, ये 5 तरीके के क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं जो हड़प्पन साइड से मिले हैं। राइस जो है बहुत रेयर है। ठीक है, राइस वगैरह में मिले हैं बट बहुत ही रेयर फाइंड है। ठीक है, उसके बाद मिलेट्स मिले हैं हमें गुजरात से। तो ये स्पेशली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि एक ही साइड से हमें मिले हैं। मिलेट कहाँ से मिले हैं? हमें गुजरात से। तो ये हमें याद रखना है कि अगर कोई चीज एक स्पेसिफिक जगह से मिली है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लांट्स की बात कर ली, ग्रेन्स की बात कर ली, एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल बोन्स मिले हैं हमें कैटल, फिश, फाउल, शीप, गोट, बफलो और पिग के। ठीक है, लास्ट ईयर ग्रेन्स आए, इस बार एनिमल्स आ सकता है। तो नेक्स्ट, और जो हमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स, ये तो डोमेस्टिकेट किए जाते थे, इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल थे, वो है हमारे बोअर, डियर और घड़ियाल, जिनके बोन्स हमें मिले हैं। ये बात हुई हमारी एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज की। फिर जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे तो टेक्नोलॉजीज भी यूज करते थे। ठीक है, हड़प्पन जो थे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज यूज करते थे, ये बात हमें मिलती है। पहली बात तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, ये किससे प्रूव होता है? जो हमें ग्रेन्स मिले हैं। ठीक है, ग्रेन्स कौन कौन से मिले आप कमेंट करके बताइए, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमें जो है बुल, हाँ, बुल वॉज ऑल्सो नोन। ये हमें जो सील्स होते थे, हड़प्पा जो ट्रेड के लिए वो सील्स यूज करते थे, उनपे उनका मार्क है। ठीक है, तो बुल वॉज ऑल्सो नोन। नेक्स्ट कि जो टेराकोटा मॉडल्स है, प्लो, जो हमारा हल होता है जो खेत में चलाया जाता है, तो उसके टेराकोटा के छोटे छोटे मॉडल्स मिले हैं 2 साइड से, चोलिस्तान और बनावली जो है हमारा हरियाणा में, वहां से। प्लॉट फील्ड का एविडेंस मिला है हमें कालीबंगन राजस्थान से। अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो भाई इरिगेशन भी होगा, तो कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं हमें शोरतुगाई, जहां से, जो हमारा अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। वाटर रिजर्वॉयर्स थे हमारे, वो थे हमारे धौलावीरा, धौलावीरा हमारा है गुजरात में। ठीक है, ये सब बात हो गई हमारी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की। अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदारो। ठीक है, दो हमारी जो मेजर सिटीज थी, वैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो हमारी
दो कैपिटल सिटीज थी, जो सबसे बड़ी जो हमारी साइट्स थी, ठीक है। तो उसमें मोहनजोदारो के बारे में दिया है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल होता था हमारा कि एक ये थोड़ा सा ना ऊंचाई पे, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचाई पे क्या होता था, सिचुएटेड होता था, और जो एक ऐसी वॉल से जो है इसको लोअर टाउन, जो हमारा दूसरा भाग होता था, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती थी, उससे सेपरेट होता था। तो मोहनजोदारो हमारा जो है दो पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। उसके बाद जो मोस्ट यूनिक फीचर बताया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो है उसका ड्रेनेज सिस्टम, कि हर जो घर था, मतलब एवरी हाउस जो था वो एक स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था, और वो ड्रेन्स भी जो थे ना वो पक्की तरीके से बनाए गए थे, लाइम मोटर और जिप्सम यूज करके, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाए गए थे। उसके बाद मोहनजोदारो से एक और चीज मिली है हमें, वो है ग्रेट बाथ। तो आ जाता है ग्रेट बाथ कहाँ है, तो वो हमारा मोहनजोदारो में, जो कि स्पेशल रिलीजियस पर्पस के लिए या रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे या नहीं। तो आर्कियोलॉजिस्ट दो तरीके से पढ़ते हैं, उनके ब्यूरियल्स को और दूसरा उनके आर्टिफैक्ट को। ब्यूरियल यानी कि वो उन्हें पिट में, यानी कि वेयर द डेड आर बरीड, तो किस तरीके से करे जाते थे। तो कुछ कुछ पिट से उन्हें मिले हैं ऑर्नामेंट्स, एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेन और विमेन दोनों के ही पिट से उन्हें ऑर्नामेंट्स मिले हैं। लेकिन हड़प्पन्स एज सच आफ्टर लाइफ, यानी कि मरने के बाद जो आपको कोई ऐसी आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं, उसमें बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट है हमारे उनके आर्टिफैक्ट्स, यानी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, लग्जूरियस और इधर हमारे यूटिलिटेरियन, ठीक है। लग्जूरियस होते थे हमारे, जो होते थे वो होता है ना कि कोई गेस्ट आए तो आप स्पेशल क्रॉकरी निकालते हो, कांच के बर्तन निकालते हो, जो लग्जरी चीजें होती है हमारी। और इधर होता था यूटिलिटेरियन, जो हमारे डेली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आप डेली यूटेंसिल्स यूज करते हो या डेली बेस्ड ऑब्जेक्ट जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दो पार्ट में वो डिवाइडेड थे। जो ज्यादातर हमें लग्जूरियस ऑब्जेक्ट जो हमारी दो बड़ी सिटीज साइट्स हैं वहां से मिले हैं, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस किया जाता था, और चन्हूदारो जो एक छोटी सी साइट है वो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जो बीड्स, सील्स, ये सारी चीजें, शेल्स, ये सारी चीजें बनाती थी। बनाने के लिए भाई अब ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, तो फिर कुछ साइट्स थी जहां से वो मंगाया जाता था। तो क्या थी, नागेश्वर बालाकोट जहां से शेल्स आते थे, शोरतुगा है हमारे अफगानिस्तान में, जहां से एक प्रीशियस स्टोन आता था विच वॉज नोन एज लापिस लजूली। लोथल से आता था हमारा रेड कलर का स्टोन विच वॉज नोन एज कार्निलियन। उसी तरीके से स्टीटाइट आता था हमारा राजस्थान से, और उसके बाद है हमारा कॉपर जो आता था वो आता था खेतरी माइंस, जो कि राजस्थान में ही सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हड़प्पन्स फॉरेन ट्रेड या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड प्रैक्टिस करते थे। तो यस, वो करते थे, ठीक है। इसका जो हमें मिलता है, एक तो मीजोपोटामियन टेक्स्ट, मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन भी उस टाइम एग्जिस्ट करती थी, तो वहां से हमें तीन जगहों के बारे में पता चलता है। एक है हमारा दिलमून, जिसको बहरीन के नाम से जाना जाता था, एक था हमारा मेलुहा जो पॉसिबली हड़प्पन रीजन ही था, और मगन जो पॉसिबली क्या था हमारा ओमान। इस बात के भी एविडेंसेस हैं कि जो हमारे हड़प्पन्स थे वो ओमान के साथ अपना ट्रेडिंग करते थे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, खूब सारा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।